नमस्कार, आप देख रहे हैं संदेश धारा न्यूज चैनल और मैं हूं आप सभी के साथ अंजना। चलिए रूबरू होते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों से। लाल किला से इंडिया गेट तक ऑपरेशन सिंदूर तिरंगा यात्रा का आयोजन दिल्ली पुलिस ने किया पूर्ण सहयोग। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत आज एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा ऐतिहासिक लाल किला से शुरू होकर इंडिया गेट तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में देशभक्तों, दिव्यांगजनों और युवाओं ने भाग लिया। यात्रा का उद्देश्य दिव्यांगों के अधिकारों के लिए जन जागृति फैलाना और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाना रहा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पोद्दार के नेतृत्व में ये यात्रा शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। दिल्ली पुलिस ने निभाई अहम भूमिका। इस तिरंगा यात्रा में दिल्ली पुलिस ने भी सराहनीय भूमिका निभाई और पूरे आयोजन के दौरान यात्रा को सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संचालित करने में पूर्ण सहयोग दिया। दिल्ली से राज कुंद्रा की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और इतनी बड़ी कठिनाई और इतनी बड़ी कदम देश के प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहते हैं राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन की ओर से। और सभी दिव्यांग मिलकर हम लोग एक भावना जगह जो कि भाई हम लोग बॉर्डर पे नहीं जा सकते हैं, फिर भी हम लोग देश के सबसे कमजोर वर्ग हैं। अगर हम लोग सेना के लिए सपोर्ट में अगर तिरंगा यात्रा निकालते हैं और भी चीज़ें हम करते हैं तो हमारी सेना को देश की हौसला बढ़ेगा। दिल्ली पुलिस भी एनी टाइम बरकरार रहता है। इतनी सारे सिचुएशन खराब होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस एक्टिव रहता है और हम लोगों को भी इतनी सपोर्ट दिया, इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन के ओर से हमारे और साथी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो आज राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन को ये बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि भारत के सम्मान में आज जो ऐतिहासिक जीत हमारी हुई है, आज हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जो हमारी सेना ने जो शौर्य और सम्मान दिखाया है, आज पूरा विश्व भारत को एक दूसरे नज़र से देखना चालू किया है। क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक आज जो हमारी जीत मिली हुई है और उसमें ये जो हमारे राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिलोकी पोद्दार जी उर्फ लक्ष्मी पोद्दार जी ने जो एक लाल किले से इंडिया गेट तक एक हमारे सेना के सम्मान में जो तिरंगा यात्रा निकाला, ये मतलब ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक सोच, ऐतिहासिक एक विचार है जो हमारे ये दिव्यांग भाई इस अच्छी आज ऐतिहासिक जीत के लिए आज ये पूरे रोड में इतनी 42 डिग्री टेम्परेचर में भारत माता की जय, पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे, जय श्री राम और वंदे मातरम का जो जोर शोर से नारा लगा रहे हैं। साथ में जो हमारी देश की सेना है उसको भी सम्मान में जय श्री राम कर रहे हैं। और साथ में जो यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने इस ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन में जो कि दिल्ली को लेके थॉट मिला हुआ है कि कभी भी कोई बड़ी आत्मघाती हमला हो सकता है, उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने इस राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन के लिए जो तिरंगा यात्रा का साथ दिया, सहयोग दिया, उसके लिए दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिलोकी पोद्दार जी, मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई लक्ष्मी पोद्दार जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने दिव्यांगों की ये एक बहुत अच्छी कवर की, एक बहुत अच्छा इसको अपने न्यूज़ के माध्यम से पूरे देश में इस मैसेज को चलाएंगे, इसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आज आप लोगों ने लाल किला से लेकर के इंडिया गेट तक जिस तरीके से तिरंगा यात्रा किया है और दिल्ली पुलिस को जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत के सेनाओं की जय जयकार। देखिए, पहली बात तो ये कि देश आज़ाद होने के बाद अब हमें वाकई लग रहा है कि हमारा हिंदुस्तान है जो कि 1 के बदले 4 लेता है, 4 के बदले 40 लेता है और 40 के बदले 400 लेता है। तो सबसे पहले हमारे ऐसे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हैं जो इस तरह का बल देते हैं, सेना को इस तरह का पावर देते हैं, इस तरह का छूट देते हैं कि अगर कोई भारत की तरफ नज़र उठा के देखे तो ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है बल्कि उसको तोड़ना है। तो वो था तिरंगा की रही बात। तिरंगा हमारी शान है। हमारे देश के जवान जो है तिरंगों को लेके खड़े रहते हैं और कुछ होने के बाद तिरंगे में लिपट के आ जाते हैं। तो तिरंगा हमारे देश की शान है। हमने उसी को आज लेके हम लोग दिव्यांग है, ज़्यादा कुछ नहीं कर सके, लेकिन तिरंगा देश की शान है तो उसको लेके आगे बढ़े, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। तो उनको दिल से धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे हमारा कुछ तरह का कार्य है तो हमें आगे और सपोर्ट भी करें।
मैं हमारी दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस तरीके से उन्होंने हमें सिक्योरिटी दी है और ये पूरा यात्रा निकालने में हमारी मदद करी है। तो सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके अलावा मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को शुक्रिया कहना चाहूँगा, उन्होंने जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ ये युद्ध छेड़ा है, और न केवल ये युद्ध छेड़ा बल्कि ये सफल भी रहा है। तो हमारे रक्षा मंत्री जी को भी बहुत बहुत श्रेय जाता है और धन्यवाद देना चाहता हूँ। बोलिए, जो हमारे देश के जवान बॉर्डर पे खड़े हुए और उनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं, और हमारी इतनी गर्मी के अंदर जो कि हम एसी में बैठे हैं, कूलर में बैठे हैं, वो हमारी रक्षा के लिए बैठे हैं और उनका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ भी हमें जरूरत पड़ेगी उनका हमारा खून का एक एक कतरा उनके लिए जान हाजिर है। और हमारे लिए जितना भी वो कर रहे हैं हमें उनका एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं कर रहे देश के लिए। और लक्ष्मीकांत जी का मैं वो धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने सोचा कि हमारे जवानों के लिए भी। नमस्कार। जय। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन के जो अध्यक्ष हैं लक्ष्मी जी के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो ये ऐतिहासिक यात्रा इन्होंने मन में विचार लाया और ये रखी। आगे मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो दिल्ली पुलिस है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। उन्होंने हमें सहयोग किया, दिव्यांगजनों को प्रोत्साहन दिया, मनोबल बढ़ाया। ऐसे ही हमारा जो डिफेंस सिस्टम है आर्मी का, हमारे सेना के जवान, मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा दिल से डिफेंस सिस्टम के लिए धन्यवाद। वो रात दिन हमारी सेवा में रहते हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो है उन्होंने देश के लिए कड़े से कड़े और अच्छे से अच्छे डिसीजन लिए। तो आज हमारे डिफेंस सिस्टम और आर्मी की वजह से, दिल्ली पुलिस की वजह से हमें जो प्रोत्साहन मिला है और हम अपने आर्मी जवानों का मनोबल बढ़ाएंगे, इसी के समक्ष में हमने ये यात्रा रखी थी। हमें बहुत खुशी है कि हमारा देश यूं ही आगे बढ़ता रहे और हमारे सभी सेना के जवान और सभी लोग आगे बढ़ते रहें। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे देश की इतनी बड़ी सी हमें देश की सेना ने दिया है स्ट्राइक करके, ये खुशी में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे भारत माता के नेतृत्व में हमने ये हिम्मत बना करके अपने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए हिम्मत बना करके हमने भी थोड़ा सहयोग करना